अब मूव ऑन करते हैं टाइप्स ऑफ स्क्रीन प्ले पे। तीन तरीके के स्क्रीन प्ले होते हैं। मेरे ख्याल से और भी हो सकते हैं, क्योंकि अगेन कोई ऐसा लिटरेचर नहीं है, ऐसी कोई बुक नहीं है जो बड़ी गाइडलाइन प्रोवाइड करती है उन सब चीज़ों के बारे में। जहाँ तक मुझे पता है, जितनी मेरी नॉलेज है, जितना मैंने पढ़ा है, एक्सपीरियंस किया, उसके बेसिस पे तीन तरीके के स्क्रीन प्लेज होते हैं कमर्शियल लेवल पे: कमीशन, स्पेक और इंडिपेंडेंट। चलिए समझते हैं क्या होते हैं ये स्क्रीन प्ले। कमीशन स्क्रीन प्लेज आर दोज दैट आर रिटन बाय ऑथर्स दैट प्रोड्यूसर्स हायर फॉर अ स्पेसिफिक शो और फ्रेंचाइज। तो ये वो स्क्रीन प्ले राइटर्स होते हैं या स्क्रीन प्ले लिखा जाता है जब आपको कोई कंपनी हायर करती है कोई वेब सीरीज लिखने के लिए। जैसे कि फ्रेंड्स है, तो फ्रेंड्स में एक राइटर नहीं था, कई राइटर्स थे, उनको हायर किया गया था। वैसे ही आपने ट्रू डिटेक्टिव देखा होगा, तो उसमें भी कई राइटर्स बैठते हैं, तो वो शो कमीशन हो जाता है, उस शो के पैसे मिल जाते हैं, उस शो का वन लाइनर मिल जाता है, एक्टर्स तैयार हो जाते हैं, सब कुछ आता है। तो जब स्क्रीन प्ले लिखना होता है तो फिर उसके लिए राइटर्स हायर किए जाते हैं, उन्हें बैठाया जाता है और उसको फिर उनसे लिखवाया जाता है। इट इज ऑल्सो अ ट्रेड विद समवॉट लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्रिएटिव फ्रीडम. Producers who get hold of the rights of a prospective novel, play, or a comic book, or maintain the rights to a popular franchise usually have concrete plans for what they want to get in the result. यूजली established writers are hired for writing this kind of script. ये हॉलीवुड में होता है और ये हॉलीवुड के हिसाब से डेफिनेशन है। पर बॉलीवुड में क्या होता है, कमीशन स्क्रिप्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे चंद लौंडे बैठा दिए जाते हैं, उसके बाद बोला जाता है कि स्क्रिप्ट लिखो, जिसका नाम डायरेक्टर या दूसरे बड़े राइटर ही लेते हैं, पर उन बच्चों से लिखवाया जाता है। इसमें एक चीज़ आती है जिसको कहते हैं गोस्ट राइटिंग, जो मैंने बहुत करी है, जिसमें मेरा नाम नहीं मिलता था, पैसे मिलते थे। एंड गोस्ट राइटिंग बहुत सारे राइटर्स करते हैं, क्योंकि पता नहीं क्यों बहुत लोगों को पेट में कीड़े होते हैं क्रेडिट्स देने में। पैसे देने में तो होते ही हैं, क्रेडिट्स देने में भी होते हैं, पैसे भी मार लेंगे, क्रेडिट भी मार लेंगे आपका। तो वहाँ पे गोस्ट राइटर्स आते हैं, जहाँ पे वो छोटे से पैसों के लिए एक स्क्रिप्ट लिख के देते हैं। वो स्क्रिप्ट बनती है और जो नाम है वो राइटर लेता है जिसने उस स्क्रिप्ट को टच भी नहीं किया है, छुआ भी नहीं है, या वो डायरेक्टर ले लेता है जिसने शायद टच भी नहीं किया होगा उस स्क्रिप्ट को, वो सिर्फ आके ऊपर से गाइड करता है। सो ये इंडिया में होता है। पर नॉर्मली इसका जो मतलब है कमीशन स्क्रिप्ट का, ये है कि अगर आपके पास कोई ऑलरेडी कहानी है, जैसे कोई नॉवल है, तो आप किसी राइटर को हायर करोगे और आप उससे लिखवाओगे। जैसे गॉडफादर है, गॉडफादर लिखी मारियो पूजो ने है, पर उसको लिखवाया मारियो पूजो से नहीं गया। मारियो पूजो से कहा गया कि आपकी कहानी है, हम ले लेते हैं, आप राइटर हो पर आप स्क्रीन प्ले राइटर नहीं हो, डिफरेंस है। तो फ्रांसिस फोर्ड कोपोला ने वो स्क्रीन प्ले खुद लिखा है, एक दो राइटर और लोगों की हेल्प ली थी, उनके साथ मिलके खुद लिखा उसने वो स्क्रीन प्ले, क्योंकि उसको पता है कि ये बुक में तो बहुत सारी डिटेल्स हैं, पर उसको दिखाना कैसे है विजुअली, वो करने के लिए एक स्क्रीन प्ले राइटर जो कि प्रोफेशनल है वो ही लिख पाएगा। एक अच्छा राइटर नहीं लिख सकता। एक नॉवल राइटर को नॉवल लिखने की आदत है, वो सारे सीन्स डालने की कोशिश करेगा, तो वो स्क्रिप्ट 5-6 घंटे की हो जाएगी। तो इसलिए ये जो स्क्रीन प्ले राइटर का जॉब है, ये बहुत ही स्पेसिफिक जॉब है, हर कोई इसको नहीं कर सकता। उसको थोड़ी सी फिल्म की वोकेबलरी आनी चाहिए, उसको थोड़ा सा फिल्म का फॉर्मेट पता होना चाहिए, उसको फिल्म शूटिंग का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, और उसको पता होना चाहिए कि उसका जो स्क्रीन प्ले है वो किस तरह से यूज़ किया जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कमीशन स्क्रीन प्ले क्या होता है। स्पेक स्क्रीन प्ले ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्क्रीन प्ले है। स्पेक स्क्रीन प्ले वो स्क्रीन प्ले होता है जो आप लिखते हो इस पर्पज से कि शायद वो कभी बनेगा ही नहीं। आप इसलिए लिखते हो ताकि आप सामने वाले को अपना टैलेंट दिखा सको कि भाई देखो, मैंने स्क्रीन प्ले, मुझे लिखना आता है, अगर तुम्हारे पास कुछ काम आए तो मुझे बताना। मैंने भी एक स्क्रीन प्ले लिखा था अपना सबसे पहला, जिसका नाम था रीयूनियन, जो कि एक प्ले पे बेस्ड था। एक फिल्म थी टेप करके, मैंने उसको एग्जैक्टली कॉपी करने की कोशिश करी पर मुझसे हुआ नहीं। फिर मैंने टेप करके जो उनका प्ले था जिस पे वो बेस्ड था स्टीफन बेल्बर का, उसको मैंने पढ़ा और मैंने उसको लिखने की कोशिश करी। उसको मैं कॉपी कर रहा था, तो उसी टाइम पे मेरा एक फ्रेंड मिला मुझे, उसने मुझे बोला कि तुम यार कॉपी क्यों कर रहे हो उसको, तुम इसको अपने हिसाब से क्यों नहीं लिखते, प्लॉट सेम रखो। तो मुझे वो आइडिया अच्छा लगा, पर मुझे पता था इससे मेहनत ज़्यादा है, पर मैंने कोशिश करी और मैंने पहला ड्राफ्ट लिखा 30 पेज का, जो बढ़ते 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 125 पेज का हो गया। बट पहला ड्राफ्ट 30 पेजेस का था, 30 पेजेस में मैंने स्क्रीन पे खत्म कर दिया था। तो दैट वाज माय फर्स्ट स्क्रीन प्ले इन 2011 एंड दिस इज़ हाउ यू स्टार्ट योर स्क्रीन प्ले। तो वो स्क्रीन प्ले सिर्फ इसलिए लिखा था कि शायद मैं लोगों को दिखा सकूँ कि मुझे स्क्रीन प्ले लिखना आता है। तो स्पेक और स्पेकुलेटिव स्क्रिप्ट इज एन अनसॉलिसिटेड स्क्रीन प्ले दैट यू राइट्स इन होप ऑफ सेलिंग। पर स्पेक स्क्रीन प्ले ऐसा स्क्रीन प्ले भी होता है जो कई बार बिक जाता है। ऐसे बहुत सारे राइटर्स हैं जिन्होंने स्क्रीन प्ले लिखा इस होप में कि वो बनेगा नहीं, पर वो सिर्फ पिच करना चाहते थे कि यार देखो, मैंने स्क्रीन प्ले लिखा है, मुझे लिखना आता है, मुझे काम दे दो, और वो बाद में लोगों को, प्रोड्यूसर्स को पसंद आ जाता है और लोग उस पर फिल्म बना देते हैं। तो दिस इज हाउ इट हैपेंस। These kind of scripts involve a high degree of failure as the agents and studios are literally bombarded by thousands of spec scripts every year. By writing those you usually expect not to get paid but rather be noticed. देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने अभी आपको बताई है। By writing those you usually expect not to get paid but rather be noticed. वो फिल्म नहीं बनेगी, उसके आपको पैसे भी नहीं मिलेंगे, पर आपका नाम हो जाएगा, मतलब एटलीस्ट लोग जान जाएंगे कि आपको लिखना आता है। A spec script is usually an original piece, but it can also be based on a previously published work like a play or a book in order to be adapted for the silver screen. It's like you're writing showreel.
एग्ज़ाम्पल दिल्ली वैली, गुड विल हंटिंग। तो गुड विल हंटिंग भी एक स्पेक स्क्रिप्ट थी जो पड़ी हुई थी किसी के पास, और उसको मैट डेमन और बेन एफ्लेक ने उठाया, उसमें चेंजेस किए और उसको अपना बनाया। और दोनों वो लेके स्क्रिप्ट मार्केट में टहलते थे कि उनको वो फ़िल्म बनानी है। उनकी कंडीशन ये थी कि हम उसमें एक्ट करना चाहते हैं, और उसके जो डायरेक्टर थे उनको वो स्क्रिप्ट पसंद आई और उन्होंने वो फ़िल्म बनानी शुरू की। फ़िल्म बड़ी हो गई, बाद में उस फ़िल्म को ऑस्कर भी मिल गया। दिल्ली वैली भी ऐसे ही, जो उसके राइटर हैं उन्होंने एक स्पेक स्क्रिप्ट लिखी थी जो वो चाह रहे थे बने, पर वो मोस्टली अपना प्रोफाइल दिखाना चाह रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने भेजी थी। आमिर खान की वाइफ को वो स्क्रिप्ट काफ़ी पसंद आ गई, तो उन्होंने वो फ़िल्म बना दी और पिक्चर बन गई। तो मोस्टली स्पेक स्क्रीन प्ले जब कोई लिखता है तो देखिए ज़ाहिर सी बात है, ये बोला जाता है फ़िल्म इंडस्ट्री में, अगर आप ब्लेक स्नाइडर की किताबें पढ़ोगे तो उसमें यही लिखा हुआ है कि स्पेक स्क्रीन प्ले बनते नहीं हैं, वो सिर्फ इसलिए लिखे जाते हैं ताकि आप अपनी प्रोफाइल बना सको। पर एक उम्मीद तो रहती है राइटर के अंदर, क्योंकि अगर वो इतनी मेहनत कर रहा है स्क्रीन पे लिखने में कि वो बन जाएगी, तो वो थोड़ा पिच तो करता ही है। तो ऐसा नहीं है कि आप ऐसी स्क्रिप्ट लिख रहे हो जिसमें आप सिर्फ फॉर्मेटिंग दिखा रहे हो, तो आपको काम मिल ही जाएगा। स्क्रिप्ट अगर इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि जब आप लिख रहे होते हो तो फिर आप खराब नहीं लिख पाते हो। आपको ये है कि यार मैं जो लिख रहा हूँ वो अच्छा ही लिखूँ। तो उसी होप से लिखते हैं कि शायद ये पिक्चर बन जाए। बट मोस्टली जो इंटेंशन होता है स्पेक स्क्रीन प्ले के पीछे, वो यही होता है कि आपको लिखना आता है। और मोस्ट राइटर्स जो मैंने जिनसे मिला हूँ या मुंबई में जिनको देखा है, उनसे एक ही बात देखी है मैंने उनको, कि वो बिल्कुल भी मेहनत नहीं करना चाहते। उनके पास ना स्क्रीन प्ले होता है, ना सिनॉप्सिस होता है, ना कुछ होता है। वो बस एक लाइन बोलते हैं कि आइडिया मेरे दिमाग के अंदर है, कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग के अंदर है, व्हिच डज़ नॉट वर्क। आइडिया आपके दिमाग के अंदर है, आपके थॉट में है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको फ़िल्म कुछ लिख के दिखाना पड़ेगा। इफ यू आर राइटर, यू हैव टू हैव सम रिटन कंटेंट इन योर हैंड। ऐसा नहीं है कि आप राइटर हो पर आपने कुछ लिखा नहीं है। दैट इज़ अ वेरी स्टूपिड थिंग टू से। सो डोंट से दैट। इफ यू वांट टू बिकम अ राइटर, write something and then show it to someone. Independent screenplay. Independent film screenplays are written by independent film directors to direct their films in low budget. Independent screenplays are written with the intention of shooting them on zero budget. Independent screenplays are usually shorter in length, dialogue oriented with less locations and characters. ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंडिपेंडेंट स्क्रीन प्लेस की। पर इंडिपेंडेंट होता क्या है, इसका मतलब क्या है कि इंडिपेंडेंट है? बेसिकली हॉलीवुड का जो स्ट्रक्चर था और बॉलीवुड का भी स्ट्रक्चर वैसा ही है। वो हमेशा से एक स्टूडियो सेंट्रिक रहा है, कि वहाँ पे स्टूडियोज़ होते हैं जो फ़िल्म को प्रोड्यूस करते हैं। ऐसा हर कंट्री में है, यूरोप में भी है। यूरोप में भी बहुत सारी फ़िल्में जो हैं वो स्टूडियो सेंट्रिक होती हैं, या फिर गवर्नमेंट उनको फंड करती है। जैसे इंडिया में भी बहुत सारी फ़िल्मों को गवर्नमेंट फंड करती थी। श्याम बेनेगल की सारी फ़िल्में लगभग गवर्नमेंट ही फंड करती थी। सो जब आप इन सारे स्टूडियोज से, जिनके पास पैसों की बैकिंग होती है, या गवर्नमेंट से जो आपको पैसा देते हैं, अगर आपके पास वो बैकिंग नहीं है और आप अपने पैसों पे उधार लेके या अपना अपना जायदाद संपत्ति से अपनी फिल्म बनाना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है आप बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि रिटर्न्स तो मिनिमल ही होते हैं फिल्म में। तो आपकी इंडिपेंडेंट फिल्म कौन ही देखेगा? आप फेस्टिवल में भेज सकते हो। तो वो लो बजट लिखी जाती हैं। अब लो बजट फिल्म लिखने के कुछ रूल्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं, जिसके लिए आप क्वांटिन टैरेंटिनो के इंटरव्यूज देख लीजिए, तो आपको थोड़ा बहुत पता चल जाएंगे कि शुरुआत की फिल्में उन्होंने कैसे बनाई हैं। या फिर बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, नोलान है, स्टैनली क्यूब्रिक हैं, एंड पीटर जैक्सन है। इनके इंटरव्यूज देखें तो आपको पता चलेगा कि लो बजट में उन्होंने फिल्में अच्छी कैसे बनाई थी। और ये फिल्में इस सोच से बनाई जाती हैं कि ज़ीरो बजट होंगी, मतलब पैसे नहीं होंगे आपके पास, तो आप कैसे फिल्म बनाओगे? तो आपके पास कैमरा होगा, एक्टर्स होंगे, तो आप कोशिश ये करते हो कि फिल्म में डायलॉग पोर्शन ज़्यादा हो, लोकेशंस कम हो, कम लोकेशंस पे ज़्यादा डायलॉग हो सके, ताकि आपका लोकेशन का खर्चा बचे। खर्चा होता कहाँ है? लोकेशन से लोकेशन शिफ्ट करने में होता है ना। एक लोकेशन पे चीज़ें सेट कर दी, उसके बाद आप वहाँ पे जितना शूट करना है करके निकल जाओ। तो आपकी अगर 30-40% पिक्चर एक लोकेशन पे शूट हो रही है, तो 3-4 लोकेशन में आपकी फिल्म खत्म हो जाती है। एंड दैट इज़ हाउ यू सेव योर बजट। तो आप फिल्म लिखते ही इस तरह से हो कि आपकी फिल्म कम पैसों में बन जाती है। उसी को इंडिपेंडेंट फिल्म कहते हैं, जिसके पास कोई बैकिंग नहीं होती है, जो इंडिपेंडेंट है किसी बैकिंग से, वो इंडिपेंडेंट फिल्म है।